क्या पढ़ेगा? छठा चैप्टर पढ़ेगा कि मॉडल पेपर पढ़ेगा? इसमें भेज दिए थे ना? यही तो। देखो पहले का जब पढ़ा होगा, हाँ इधर सुन लो, अताउल्ला और अमन कुमार। तो ये 2022, 21, 23 इस सब में कई को मॉडल सेट दुद्दू को था ना? हाँ, जो तुम्हारे पास टेलीग्राम पर लिंक गया होगा उसमें दुद्दू को वीडियो रहा होगा सबका। 2023 में तक था ये दुद्दू को। उसके बाद अब क्या कर दिया, इक्के को रहेगा। इसलिए इस पर तीनों लिखा हुआ ISCI कम IE, एक ही सेट में दिया। तो इसमें पढ़ना भी और साथ ये भी देखना कि 100 गो में पूरा 50 गो बन रहा है कि नहीं। ये पहला लिखा हुआ है कि सही स्पेलिंग चुनना है। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा साइंस का लड़का। क्या होता है अवकलन या समाकलन? हिंदी क्या होता है? डिफरेंशिएशन का होता है अवकलन। तो उसमें क्या स्पेलिंग लिखा होता है? INT, EN कौन बोला? IN, ठीक है। इंटीग्रेशन ये होता है, बाकी स्पेलिंग गलती है तो ये वाला सही हो जाए। तो बताओ साइंस पढ़ने से फायदा? तो इंटीग्रेशन हो। दूसरा लिखा है पुअर मैन। पुअर मैन का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी। लिव्स मतलब जिंदा रहता है या जीता है। अब इसमें बहुत सारा बात लिखा हुआ है। हैंड टू माउथ इसका मतलब हुआ, ऐसे ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है केवल वह रह सकता है, जिंदा रह सकता है और खा पी सकता है, उसका हाथ कहीं और नहीं पहुंचता है मुंह तक, उसके अलावा उसके पास पैसे नहीं होता। इसका मतलब हुआ आंख से आंख मिलाने का बात। ये इसका मतलब हुआ तलाश में, ये हवा में। तो कौन आंसर होगा? हैंड टू माउथ इसका मतलब गरीब आदमी केवल मुंह के लिए जीता है। इसका मतलब हाथ से भोजन प्राप्त कर ले और मुंह तक पहुंचा दे, इतना ही काम होता है उसका। ये एक इडियम्स है जो गरीब आदमी के लिए प्रयोग होता है कि केवल खाने भर के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ही पैसा कमा पाता है। इस बात को क्या बोलते? हैंड टू माउथ। नहीं भी पता होता तब भी, बाकी तो हो नहीं सकता, यही होने लायक था। सोना काला होता है कि पीला होता है? तो इसका अंग्रेजी होता है गोल्ड इज येलो। सीधे सोना का बात होना तो हम उसके आगे कुछ नहीं लगाते, जैसे दूध उजला होता है तो क्या लिखते हैं? सीधे लिखते मिल्क इज वाइट, इसके आगे कुछ नहीं लगाते। लेकिन कहीं खास जगह का बात हो तब उसमें क्या लगाते? द। यहाँ पर पूरे सोना का बात नहीं है, कहाँ का सोना है? तो दक्षिण अफ्रीका किसी एक जगह का सोना हो गया तो इसमें क्या लगेगा? इसलिए तो द आंसर हो जाएगा। किसी जमाने हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़े थे। तो क्वेश्चन टैग बनाने आता होगा। इधर इज लिखा हुआ है तो इधर क्या लिखेंगे? इजन। और उसके बाद ये देखते हैं कि लड़का है कि लड़की है। रोहन क्या है तो क्या लिखेंगे? इजन। ठीक इसमें लिखा हुआ देख के, ये इस जगह होता है वो हमेशा सी नहीं होता है। उसके बाद लिखा है गैदर का उल्टा। गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जैसे बहुत सारा चीज छितराया हुआ है या फिर अलग अलग जगह पर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक जगह लाने की प्रक्रिया को गैदर। तो गैदर माने हो गया इकट्ठा करना।
डिक्रीज मतलब होता है घटना, घटना या घटाना। स्कैटर मतलब होता है बिखेरना। अब चारों दिख रहा है देखो। डिक्रीज माने घटना हो गया, स्कैटर माने बिखेरना हो गया। जेंटिल मतलब क्या होता है? नेक आदमी होता ना, विनम्र या नेक आदमी। सेपरेट मतलब अलग। अब इकट्ठा करना का उल्टा क्या होगा? सारा चीज जो अलग अलग है उसको एक जगह करना, इसी को हम लोग गैदर बोलते हैं। एक जगह है उसको छितरा देना, उसी को क्या बोलते हैं? बिखेरना। तो गैदर का उल्टा क्या होगा? स्कैटर। तो ये हो जाएगा सी नंबर। लिखा है सीता लव्स टू। बताया होगा कि लाइक माने पसंद करना होता, लव माने क्या होता? मजाक करना, प्यार करना। अच्छा, बहुत पसंद करना, उसी को बोलते बहुत पसंद करना। जब बहुत पसंद हो जाता है कोई या, तो उसी को बोलते हैं प्यार करना। तो ये सीता को बहुत ज्यादा पसंद है क्या? एक्सपेंसिव क्लोथ, महंगा कपड़ा। महंगा कपड़ा क्या? खरीदना। किसी को जब महंगा कपड़ा पसंद होगा तो खरीदेगा। खरीदना का स्पेलिंग कौन सा ही लिखा हुआ? ई वाला क्वेश्चन तो पहला क्लास का लड़का बना सकता कि नहीं? कि कपड़ा है या कपड़ा खरीदने का बात है, तो यही ना होगा भाई। और ये भी याद रखना, टू के बाद हमेशा क्या लगता है? भी वन लगता है। ये है भर्ब, ये भर्ब है। बाय बाय भर्ब है, तो यही ना भर्ब है। तो टू के बाद भी वन यही लग रहा है। हैड टू लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें भी टू आ गया। हमेशा टू के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? भी वन लिखते हैं ना। तो इसमें डिफरेंस भर्ब है। डिफरेंस माने तो अंतर होता है। भर्ब उसी को बोलते हैं जिसका अर्थ किसी काम से होता है। ये तो कोई काम नहीं है। डिफरेंट माने अलग, ये भी कोई काम नहीं है। डिफर माने होता अलग होना या अंतर होना। डेफर मतलब होता है टालना या स्थगित करना। अब बताओ दोनों में से कौन होगा? चेयरपर्सन का मतलब होता है अध्यक्ष। तो जो मीटिंग का अध्यक्ष था वो मीटिंग को क्या करेगा? टाल देगा। चेयरपर्सन ने मीटिंग को अंतर किया, ऐसे कुछ नहीं ना होगा। यही एक पता चल रहा है। तो टालना हो जाएगा कि मीटिंग को चेयरपर्सन ने टाल दिया, स्थगित कर दिया। ये आज मीटिंग नहीं होगा, 3 दिन बाद होगा, ऐसे। तो ए नंबर हो गया इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, जो हमारा किताब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पहला पन्ना पर ये लिखा हुआ है ना? स्ट्रक्चर का किताब किसी के पास होगा, 11th हमारे यहाँ पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार, उसके बाद क्या लिखते? फाउंड ऑफ, और उसके बाद वी फोर, ऐसा लिखा हुआ है पहले के पेज पर लिखा हुआ। तो फाउंड ऑफ के बाद क्या लगता है? वी फोर। फाउंड के बाद ऑफ लगता है, उसके बाद वी फोर लगता है। किस में लिखा हुआ है ऑफ? इसमें, और वी फोर यहाँ। तो यही वजह है। अगर दुर्भाग्य से 11th हमारे यहाँ नहीं पढ़ा, तो 12th में कैम्ब्रिज ट्रांसलेशन से प्रीपोजिशन वाला लिस्ट याद करवाया था ना, तो उसमें लिखा होगा कि फाउंड के बाद हमेशा क्या लगता? ऑफ। तो एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है, सब बात पढ़ा हुआ है। अभी तक एक को अलग से नहीं आया। लिखा आई गो आउट फॉर अ वॉक, टहलने के लिए बाहर जाने का बात है। तो इसमें डियर लिखा हुआ है। डियर मतलब होता है हिम्मत करना। नीड माने जरूरत होना। वाज नॉट,
वाज नॉट के बाद जब भी इजेमार या वजवर ये सब आता है तो क्या लगाते हैं, V4 लगाते हैं। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं लगेगा, यही लग जाएगा, क्योंकि V1 तुम पढ़ा होगा कि मॉडल्स के बाद क्या लगता है, V1 लगता है। और मॉडल्स कौन है इसमें, शुड है। ये सब निगेटिव रहता तब लगता है, ठीक है, तो ये शुड हो जाएगा। आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक, इसका मतलब क्या होगा, मुझे टहलने के लिए जाना चाहिए, ठीक। हाँ बोलो, कोई दिक्कत। हाँ नीड होता तो टू लगाना होता। हाँ नहीं, हमेशा नहीं लगता। अगर यही निगेटिव होता ना, ही नीड नॉट गो, नॉट रहता है तब नहीं लगता, तब ऐसे होता है, ठीक है। नीड और डेयर का यही है, यहाँ पर शुड ठीक होगा। इंट्रोगेटिव में निगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है। पॉजिटिव में यदि होता है तो टू लगा के होगा, ठीक है। आगे देखो लिखा है हैज द ट्रेन अराइव्ड स्टेशन, स्टेशन पर ट्रेन पहुंच गया है कि नहीं। अब अराइव्ड के साथ क्या लगता है, कहीं पर पहुंचता है तो अराइव्ड एट लिखते ना, एट स्टेशन, यहाँ पर एट हो जाएगा। अच्छा ऑन रहता तब इसको कहा जाता है कि भारी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर तो बाई है, इन है, स्टेशन में पहुंच गया ऐसा नहीं कहता ना, स्टेशन पर पहुंच गया, स्टेशन के लिए पहुंचा है, स्टेशन खरीद लेगा। तो ये तीनों तो एकदम, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। रहता एट, ऑन, टू, तब होता भारी क्वेश्चन कि, तो अराइव के साथ एट लगाना। क्या लिखा हुआ है, वाइंड है कि विंड है, WILD क्या है, दोनों अलग अलग पढ़ जाता है, वाइल्ड विंड ऐसे। तो ये जो हवा है इसका मतलब क्या होता है, बहती हुई हवा। ये हवा पेड़ों के ऊपर से होकर बह रही है, चाहे बही, कोई बात है। कौन आंसर होगा बताओ तो, ब्लू होगा। जब सिंगुलर चीज होता है तो उसमें एस लगता है ना, तो ब्लू तो कभी हो नहीं सकता, रहता तो ब्लूज होता, तो ये गलती हो गया। फ्लू या कुलू तो ये में नहीं होगा, ये में तो भर में खोजना है। अब फ्लू तो बीमारी का नाम है। अब एक ही आंसर बचा है, ब्लू का दूसरा रूप है ब्लू, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला काहे नहीं होगा, समझ में आया ना। अगर कोई लिख दिया मान लो यहाँ पर ही डैश, और तुमको लिख दिया गो, और दूसरा लिख दिया वेंट, बताओ गो सही होगा, क्योंकि ही के साथ तो गोज होता है, इसलिए ही गलती हुआ। तो अभी गलती हुआ तो बचा यही, यही सही होगा। बहना होता है इसका मतलब, तो ये बहा हो जाएगा। वॉइस पढ़ा होगा सब, पीपल स्पीक हिंदी। अब देखो हिंदी लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही ना लास्ट में, ये जो होता है यहाँ वही ना शुरू में आ जाता है, तो हिंदी आएगा शुरू में। पीछे बात नहीं करो, देख लो हिंदी किस में है शुरू में, पहला में है और चौथा में है। अब बताओ पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा रूप होता है, V3 होता है। चौथा में है V3 लिखा हुआ, इसमें है ना, हो गया ये आंसर। और ये भी बताया होगा कि जब पीपल रहे, पीपल मतलब होता है लोग, तो अंतिम में बाई पीपल नहीं लिखते, छोड़ देते हैं ये, इसलिए इसमें छोड़ दिया है। क्योंकि ये हिंदी बोलने का बात है, तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे बिहार में हिंदी लोगों के द्वारा बोली जाती है। जब ऐसा बात कहेंगे ना तो इसका मतलब होगा दिल्ली में भैंसी द्वारा बोली जाती है। तुम कहेगा ना हमारे यहाँ आदमी खाता है, तो इस बात का ये भी मतलब होगा दूसरी जगह दूसर चीज, कुर्सी टेबल खाता होगा। तो इसलिए इसमें बाई पीपल नहीं लिखते। किसी से रिक्वेस्ट करना है, हम तुमको कहेंगे कि तुम गरीबों की मदद करो, तो कैसे कहते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, याद है ना। जैसे ये पढ़ना था नरेशन में, नरेशन का मतलब हुआ कि एक ही चीज को कई तरह से कहना। हम कहेंगे प्लीज हेल्प द पुअर,
इसका मतलब हुआ कृपया गरीबों की सहायता करें। की कोई दिक्कत? तो नाइरेशन में हम पढ़ते थे कि प्लीज रहे, तो प्लीज को डिलीट कर देते हैं और क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद क्या लिख देते हैं, टू हेल्प द पुअर। तो यू आर लिखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। इसमें कौन है, डी नंबर। लिखा है द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एज डैश इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है उपस्थित होना। यहाँ पर लिखा है कि सभा को क्या कर दिया गया, हाँ, रद्द कर दिया गया। इधर लिखा है कि महत्वपूर्ण सदस्य नहीं आए थे। लिटिल या द लिटिल, लिटिल लगाते हैं मात्रा में, जिसको नापते तोलते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, उसको बोलते हैं लिटिल। अब बताओ, 5 लीटर मेंबर नहीं आए थे, ऐसा कहेंगे? मेंबर को लीटर किलोग्राम में नहीं मापते ना, तो इसलिए लिटिल वाला गायब हो जाएगा। अब यह दोनों में से कोनो लगेगा। अब फ्यू मतलब होता है नहीं के बराबर, और सम मतलब होता है कुछ। नहीं के बराबर मतलब जैसे 100 आदमी हो और उनमें से 1-2 का बात हो तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यू। 30-40 का बात हो तो सम। अब बताओ, 100 का मीटिंग होना है, 1-2 नहीं आएगा तो मीटिंग रद्द हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स इस लिखा हुआ है बहुत सारा, तो क्या लिखेंगे, सम, इसीलिए सम होगा। सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स की, कुछ महत्वपूर्ण सदस्य नहीं आए थे, इसी कारण मीटिंग को रद्द कर दिया गया। तो 14 नंबर का आंसर सम हो गया। और जो नया स्टूडेंट है उसको यदि ये ग्रामर भारी लग रहा है तो कम से कम 20-30 क्वेश्चन इसमें से समझ ले कि हाँ 20-30 हमसे बन रहा है कि नहीं। चाहे 15 भी बनेगा तो काम चलेगा, आगे लिटरेचर सब बनेगा तुमसे। तो लिखा है मीटिंग को, ये तो हो गया। किल द टाइगर, बाघ को मार दिया। किसी चीज को किसी हथियार की सहायता से मारते हैं तो उसके साथ विथ लगता है, या कि कोई भी काम करता है, कोई लिखता है ना कलम से, लिखने का काम कलम से, तो कलम से का अंग्रेजी क्या लिखते, विथ अ पेन। तलवार से विथ अ स्वॉर्ड, ऐसे। तो इसमें बाघ को बंदूक से मार दिया तो विथ अ गन, सी नंबर हो जाएगा। ऊपर पढ़ा था यू आर रिक्वेस्टेड, अब है चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड। चिल्ड्रेन के साथ ही जमर में से क्या लगेगा, ये होगा। उसमें तुमसे रिक्वेस्ट किया गया था क्या, गरीबों की सहायता करने को। अब बच्चों सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है क्या करने को, बैठ जाने को। तो किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं तो इजेमार लिख के रिक्वेस्टेड लिखते हैं। 16 हो गया। निगेटिव में बदलना है। याद है एक दिन हम पढ़े थे कि वह हमेशा सच बोलता है, इस बात को दूसरे तरीके से क्या कह सकते, वह हमेशा सच बोलता है, इस बात का एक और मतलब होता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो लिखा है कि सोमरेश विल ऑलवेज रिमेम्बर यू, सोमरेश हमेशा तुमको याद करेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, कभी नहीं भूलेगा। तो कभी नहीं भूलने का बात किसमें है ना, विल नेवर फॉरगेट यू। इसमें विल है तो इसमें विल होना चाहिए, तो ये ए नंबर हो जाएगा। ये बात यदि किसी को नहीं आता ना तो देख लेता कि ऊपर विल है, नीचे तो बाकी तीनों में विल नहीं ना है, तो ऐसा हूँ आंसर ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बात सेम रहना होता है। निगेटिव है तो नेवर आ गया है इसमें। नारेशन पढ़ा होगा, ही सेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, ही सेड दैट लिखते ना। ही सेड दैट किस में लिखा हुआ है, देखो डी में है और एक बी में। अभी आई कौन है, यही नहीं है, ये लड़का है तो क्या होगा, ही होगा। देखो ही लिख दिया, यहाँ पर भी ही लिख दिया। चूंकि सेड कहा है, सेड का मतलब
अभी का बात है कि पहले का? पहले का है तो इजेमार किस में बदल जाता? इन्हें सुत गई सब। हाँ, पढ़ा रहे हैं हम। फास्ट रहे ना। इजेमार को किस में बदल देते हैं? क्या? हाँ हाँ बताया था। वही उसी से मिलेगा, पहले ही बता रहे थे। बगल में पिया हुआ रहा है कि हाँ? नहीं, गीत गावे गेल होथिन कहीं सब। सूत उत क्या हो, ठीक है। हाँ, हाँ, इस टाइम में सूतना ठीक नहीं है। उधर भी एक आध दू गो हाइट रहता है। हाँ, इसलिए इसे ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ो, पर्याप्त सो, ये कह रहे हैं। तो ये लिखा है यहाँ पर, इजेमार होता है तो पास्ट में वॉज ओवर कर देते ना, कर दिया, आगे तो सेम है। लेकिन याद होगा टुडे को किस में बदलते थे? हाँ, पढ़ा होगा, नाइरेशन के दिन जो आया होगा ना, वही बात समझता होगा, दैट डे। अब वैसे भी अगर भूतकाल में कोई कहे कि मैं आज पढ़ रहा हूँ, उस घटना के 2-3 साल बाद हम क्या कहेंगे? वह उस दिन पढ़ रहा था, तो उसी दिन का अंग्रेजी क्या होता है? दैट डे। इसलिए ये हुआ। तो या तो लड़का को पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, दोनों तरीके से हो सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये हम बोल रहे थे, तुम दूसरा कुछ समझ लिया। ये देखो 19 नंबर, सी इज नॉट डैश सी लुक्स, लिखा है वह उतनी नहीं है डैश जितनी दिखती है। इसका मतलब हुआ वह उतनी लंबी नहीं है जितनी दिखती है। इसका मतलब समझ रहा है ना? हाँ, 5-6 इंची वाला सिंडल ली होगी। अब जब कोई होता है तो एज एज लिखते हैं, और नहीं होता है तो नॉट वाला में क्या लिखते हैं? सो एज। याद है ना? ये बात किस दिन पढ़े थे, कोई बताओ? जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, डिग्री बदलने का बात आया था कि वह राम के जितना अच्छा है तो वह राम से ज्यादा अच्छा नहीं है। याद है? हाँ, तो उस दिन पढ़े थे ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले में। तो नॉट रहता है तो सो एज लगाते हैं। सो एज किस में लिखा हुआ है? सो टॉल एज, ये हो जाएगा। इसलिए लोगों को साल भर पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? 12th का पढ़ाई, तब ना एक एक बात पता चलेगा उस समय का। लिखा है देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। सड़क के दोनों ओर पेड़ रहता ना, एक और पेड़ रहेगा तो हाफ पैंट जैसा लगेगा कि नहीं? इसलिए दोनों ओर पेड़ रोपा जाता। इसलिए क्या होगा इसमें? आई क्या कह रहा है? दुनू और ही नहीं रोपेगा तब समझ रहा है। क्या कह रहा है जैसे रहेगा? उधर किसी का नाम पता है, कह रहा है ओकरा जैसे रहेगा। ये कहने का मतलब उसको नंगा बोल रहा है तुम, ये ठीक नहीं है। अब देखो सेल्फ माने क्या होता है? हाँ, खुद या स्वयं। सेल्फ से सेल्फी बना है, सेल्फी लेता ना सब। हाँ, टाइम पर लिया करो सेल्फी। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कैमरा है तब ना, आज से 20 साल बाद दिखेगा हम ऐसा थे। अब सुनो, खुद का बात है यहाँ। खुद का बात किसका है? सेल्फ जैसे ही ऑप्शन में आ जाए तो खुद का बात है। यहाँ ही लड़का है कि लड़की है? तो लड़का वाला में क्या लगाते हैं? हिम सेल्फ। हर सेल्फ तो लड़की वाला में लगाते हैं ना। इट तो निर्जीव वाला में लगाते हैं। जब बहुत लोग होते हैं एक साथ सेल्फी खींचते हैं तब ना ये सब लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा सी नंबर। लिखा है स्टडी हार्ड, इन्हें लिखता है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, इधर लिख रहा है तुम पास नहीं करोगे। तो ये कुछ छोड़ दिया है बीच में, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बात होगा। बहुत मेहनत से पढ़ो न तो पास नहीं करेगा, न तो होगा। आप बताओ, न तो का अंग्रेजी क्या होता है? अदरवाइज। जैसे तुमको कोई कहता है कि तुम अपना सारा पैसा हमको दे दो न तो मार देंगे, चाहे तुम अपना सारा पैसा दे दो अदरवाइज हम तुमको पीट देंगे, ऐसा होता ना। तो वही अदरवाइज इसमें लगेगा, किस कहाँ लिखा हुआ है? अब वो कह रहा है कि इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन स्टडी हार्ड को हार्ड स्टडी कह दिया। ये ठीक बात है? उल्टा पुल्टा करना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा। क्या किसमें? इसमें दो बार यू है। अब बताओ, यू यू यहाँ गीत हो रहा है, इसलिए ये भी गलती होगी। ठीक। अब लिखा है लास्ट। याद होगा पुरानी बातें कि जब लास्ट होता था तो हम V2 लगाते थे ना। इसमें V2 कहाँ लिखा हुआ है? यही ना लिख दे तो हो जाएगा चुपचाप, यही आंसर। तो चुपचाप नहीं होता, हल्ला कर दो। देखो, जो बालक हमारे यहाँ 11th में आया होगा तो उसको फ्रेजल स्ट्रक्चर पढ़ाई होगा, हुआ था फ्रेजल स्ट्रक्चर। ऐसे होता था गांव भर में, ऑल ओवर द विलेज, देश भर में तो ऑल ओवर द कंट्री, दुनिया भर में तो वहाँ ऑल है और द वर्ल्ड है, बीच में बच्चल क्या है? ओवर, यही हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे भी न भी पढ़ा होगा तो ऐसे सुनता है ना, ऑल ओवर इंडिया में बवाल कर दिया, वैसे। ठीक है, नहीं नहीं बवाल नहीं करो। लिखा है सी हर्ट। ये हर्ट का मतलब क्या होता है? ये दिल वाला नहीं है, ये चोट वाला है। और दिल को चोट नहीं, ये दूसरे बात का है। ठीक, तो लिखा है कि उसको चोट लग गया। कब लगी चोट? वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वह रोड पार कर रही थी बेचारी। क्या पेड़? पेड़ रोपल रहता, कह रहा है पेड़ नहीं रोपल था ना, ये चलते रोड क्रॉस करने में उसको चोट लग गया। और पेड़ रोपल रहता, सुनो अभी, तो पेड़ पर चढ़ जाती। और उसका जो होता है ना, डार धके पार से ऊपर कूद जाती, कोई चोट नहीं लगता बीच में, ऐसा कह रहा है ये। अब देखो, किसी को चोट लगना तो ये होता है आई गॉट हर्ट, इसका मतलब मुझे चोट लग गई। ये चोट तो इसी के पास पहुंचा, ये दूसरे को चोट नहीं लगाई, तो क्या हो जाएगा इसमें? गॉट। जैसे कोई समझ जाता है तो ही गॉट अंडरस्टूड। किसी को लेट हो जाता है तो ही गॉट लेट। इसका मतलब इसी आदमी को ये हो जाए तो गॉट लगाते हैं, यही आदमी ये हो जाए तो गॉट। यहाँ पर यही बालिका को न चोट लग गया था, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? गॉट। अब लिखा है द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। सिगरेट पीता है ना तुम लोग? हाँ, चलो, हमको लगा इसमें भी जी सर बोल दो। पीती है कौन? सिगरेट पीती है? बाप रे बाप। अरे
ये जुल्म हो रहा है कि नहीं? देखो बालिके, ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सिगरेट के डब्बा पर लिखा होता है आवश्यक जानकारी। तो अपना देख लेना, आगे देखो। तो यहाँ पर सिगरेट पीने का आदत है, धूम्रपान करने का आदत। यहाँ पर इसमें केवल सिगरेट का बात नहीं होगा, सिगरेट, बीड़ी, चिलम और क्या क्या, हाँ, जो भी धुआं वाला बात सब होता है ना, हाँ, हुक्का बुक्का सब, उस सब को ये स्मोकिंग बोलेंगे। सुन लो, भूख लगा हुआ है, तुम लोग के लिए व्यवस्था करवाया जा रहा है। हाँ। अगर हुक्का का व्यवस्था करवाइए, एक मुक्का मारेंगे ठीक हो जाएगा, हुक्का पिएगा। हाँ, पढ़ लो अब। क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, गीत का भैंस। ये सब अब क्या बत्ती आने लगी, हमको नहीं समझ आ। हुक्का पिएगी? बुढ़िया दाई सब पहले पीती थी ना, तो जो बोल रही है कि हुक्का पियेंगे, बुढ़िया दाई है कि? ठीक है, व्यवस्था किया जाएगा। झगड़ा नहीं करो, हम समझ रहे हैं कि झूठ है। ऐ बबू सब, झगड़ा लड़ाई नहीं करो, सबको मिलेगा। अब बताओ, ये जो टेस्ट लिया जा रहा है, बच्चा सबसे कि बुजुर्ग सबसे? और टेस्ट लिया जा रहा है, इसमें अच्छा बात ना सिखाया जाएगा? तो सिगरेट पीना सिखाया जाएगा कि सिगरेट को छोड़ना? अब छोड़ना का अंग्रेजी क्या होता? गिव अप होता। तो गिव अप इसमें लिखा हुआ, कोई भी चीज गिव अप करना, इसका मतलब छोड़ देना। तो यहाँ पर कहता है कि सिगरेट, हुक्का, चिलम, ये सब क्या करो, छोड़ दो। ये अब देखो, यहाँ पर लिखा है करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनना है। इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, कौन सही है? आई से शुरू होता है, इम्प्रूव मतलब सुधारना। तो इम्प्रूव इतने पता होगा, इसी में है ये। बाकी सब में तो क्या उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, बुझा रहा है कि दारू पी के लिख दिया है। देखो तो ये वाला सही होगा। क्या बोलो? बिपिन है क्या मार रहा है उसको? चुटी काट लिया है कि मैं पीछे मार रहा है तो हमको लगा कि कंप्लेन करो, कोई दिक्कत है तो। क्या पूजा दीदी, क्या हुआ तुमको? अच्छा, देखो रे, पूजा दीदी पूछ रही है हुक्का क्या होता है। हाँ। नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। अब बताओ, हम लोग अपने आदमी है ना, हाँ, हम लोग कोई विदेश के आदमी थोड़े, शर्माना नहीं चाहिए। वो सब लक्षण ठीक नहीं है। हाँ देखो, इसको 100 क्वेश्चन है, इसको खत्म भी करना है, तो आप देखो, अब पढ़ लेते हैं।
ही सेड लिखा है तो नारेशन बनाने में क्या करते हैं? ही सेड दैट किस में लिखा है? हो गया आंसर। और कुछ आए चाहे नहीं है। आगे यदि आ रहा है तो पास्ट का बात है तो इज किस में बदल जाएगा? वाज में। इसमें है, ठीक है। ये नंबर, हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, हो जाएगा, एकदम होगा। ये तो हमारे हाथ में है। यदि 10 दिन का कोर्स है मान लो, तो एक चैप्टर 9 दिन में है, 9 चैप्टर एक के दिन में, ये भी आता है हमको। लिखा है वी सॉ द ट्री, हम लोगों ने पेड़ को देखा, फलों से डैश, फलों से क्या? लदा हुआ। अब बताओ, लदा हुआ का अंग्रेजी किसको पता होगा? जो लिटरेचर पढ़ा होगा। चौथा चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ ना लदा हुआ, वर्ड मीनिंग याद किया होगा। तो लदा हुआ का अंग्रेजी होता है लेड। लदना का अंग्रेजी लेड, लदना का दूसरा रूप लेडेड और तीसरा रूप लेडेन। तो ये हो जाएगा लेड। उसमें किताब में भी लिखा हुआ था कि ऑटम सीजन में पेड़ सब फल से लद गया था, तो उसमें यही वर्ड लिखा हुआ था लेडेड। तो जो आदमी एक बार किताब भी ठीक से पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। क्या? हाँ लगता है, बताते हैं कैसे। A man, आ गया, अलार्म बज गया। मैन, देख लो तुम, देख लो तुम्हारा सवाल। A man inspired by गांधी came here, इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी किससे प्रेरित था? गांधी से, जो यहाँ आया। तो इसके बारे में कुछ कहा जाए इससे रिलेटेड तो V3 लगता है बिना कुछ का। जाओ जाओ, वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लिखा है नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, किसको न्याय मिलना चाहिए? बहादुर लोगों को, लिखा है बहादुर लोग। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मान लो ए भर देते हैं, ए ब्रेव। जब ए मैन होता है तो रीड लिखते कि रीड्स? रीड्स लिखते ना, तो इतने तो एस नहीं ना लगा हुआ है, इसीलिए ए एन नहीं होगा, ए एन नहीं होगा। तो बहुत आदमी होगा, बहुत आदमी होगा तब ना डिजर्व लिखा है। और बहुत आदमी बताने के लिए याद होगा, पुअर माने गरीब, और द पुअर माने क्या होता? हाँ गरीब लोग। रिच माने धनी, या द रिच माने, वैसे ही ब्रेव माने बहादुर, और द ब्रेव माने बहादुर लोग। क्योंकि बहुत सारा है इसलिए इस नहीं लगाया, तो इसमें क्या लग जाएगा? द, इसलिए ए नंबर आंसर। लिखा है ही डिल्ट वेरी पोलाइटली, पोलाइटली मतलब क्या होता है? विनम्रता। उसने विनम्रता के साथ क्या किया? मेरे साथ विनम्रता से बर्ताव किया। अब बर्ताव करना का अंग्रेजी होता है डील विथ, और डील इन भी होता है एक, उसका मतलब होता है बेचना या व्यापार करना। अगर रहता ऐसे ही डील्स डैश शुगर, इसका मतलब क्या हुआ? वह क्या करता है? चीनी बेचता है। तो यहाँ पर क्या भरते? इन भरते। लेकिन यहाँ पर बेचने जैसा कोई बात नहीं ना है, विनम्रता पूर्वक बर्ताव करना, व्यवहार करना का बात है, इसलिए क्या लगेगा? विथ लगेगा इसमें। लिखा है वंस इन अ ब्लू मून, ये एक इडियम्स है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है वंस, मतलब क्या होता है? एक बार। अब ब्लू मून माने क्या होता है? नीला चांद। नीला चांद दिखता है, कभी कभी ग्रहण वगैरह लग जाता है तो थोड़ा सा दिखता है। तो ये जो घटना हुआ, कभी कभी होता है या हमेशा होता है? तो कभी कभी वाला फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, इनफ्रिक्वेंटली मतलब होता कभी कभार। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कभी कभार। तो ऐसी घटना जो कभी कभार होती है उसी को क्या बोलते, वंस इन अ ब्लू मून। जैसे कोई आदमी बहुत दिन पर कभी कभार आए, हमारे ट्यूशन में एक आधे स्टूडेंट वैसा है कि जो 2-3 साल पर आते हैं। नहीं, एक इधर है ना, कौन था, मनीष कुमार, हाँ मनीष। हम महीना को साल बोलते हैं, अब हो गया ना। तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे, वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभार जो घटना हो उसको बोलते हैं। अच्छा, आज जो भी मुहावरा होता है उसका वही मतलब होता है या थोड़ा अलग होता है? तो यहाँ पर मून का बात है तो कह रहा है मून इज ब्लू, ये बात तो ठीक नहीं ना। जैसे कहे 9 2 11 क्या मतलब होता है, तो कह दे कि 9 + 2 = 11, ये तो गलती हो जाएगा ना। इसलिए मून वाला बात ये गड़बड़ होगा ये। अब ये दोनों में से यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ब्लू वाला बात कभी कभार आता है, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा, ए नंबर। देखो, ऑड वन आउट, जिसको कुछ नहीं आता खाली एबीसीडी आता, वो सब भी देख लो कि कम से कम क्वेश्चन इस तरह का होता है। ये ऑड वन आउट का मतलब होता है सबसे अलग चीज को छांटना। ऐसा क्वेश्चन 1-2 आता है हमेशा। तो बताओ तो, ये बीच में जो बैठा हुआ है विक्रांत के बगल में, क्या नाम है, विकास भाई, हाँ विकास भाई, चारों में से कौन आपको नहीं निमन लग रहा है, कौन सबसे अलग है? हाँ गुड है, बैठ जाओ, ठीक बनाया ना, तो ऐसे ही ध्यान से पढ़ना। सही है, पास कर गया ये। अब देखो, चेयर माने होता है कुर्सी, और टेबल माने टेबुल। अंग्रेजी में बल और हिंदी में बुल, ऐसे ही होता ना। बेड माने क्या होता, बिस्तर कर रहा है, चलो तुम्हारा भी फरमाइश पूरा करते हैं, बिस्तर। अब देखो पुल लिखा हुआ है, ये बिछौना कह रही है। ये पुल का हिंदी क्या होता है, स्विमिंग पूल सुना, तो पुल का हिंदी क्या होता है बताओ? पोखर होता है, पोखर। अब वो पोखर मिट्टी का हो चाहे सीमेंट का हो चाहे टाइल्स लगा हुआ हो, लेकिन पोखर ही कहा जाएगा, तो पुल। अब ये सब तो फर्नीचर का नाम है ना, ये तो पोखर अलग हुआ सबसे। तो जो सबसे अलग हो उसी को छाटना ऑड वन आउट कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा, पुल, डी नंबर। लिखा है डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। पूछ रहा है कि डैश कुत्ता को टहलाने के लिए ले जा रहा है, इतने क्या भरेंगे, कौन भराएगा ना, ऐसा थोड़े भराएंगे, किसे किसे भराएगा, इतने किसका भराएगा, कि कौन भराएगा, तो कौन का अंग्रेजी क्या होता। यहाँ पर लिखा है डिलीशियस, डिलीशियस फूड सुना होगा, क्या होता है डिलीशियस मतलब, स्वादिष्ट होता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगे उसी को बोलते हैं डिलीशियस। अब सिनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब हुआ उसी के अर्थ जैसा। तो स्वादिष्ट जैसा नीचे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, हो गया आंसर, थोड़ा भी दिमाग होगा सही हो जाएगा। अब इसका सावर मतलब क्या होता है, खट्टा। बलांड मतलब क्या होता, नरम, नरम भोजन होता है। इंसिपिड मतलब होता है फीका। तो ये सब भोजन वाला बात ही लिख दिया, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएगा इसमें, सी नंबर। ध्यान से देख के, कभी कभी सी इधर होता है कभी उधर होता है, ठीक है, और जहां जो होता है हमेशा नहीं होता, ठीक है। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक का एंटोनिम खोजना है, एंटोनिम मतलब उल्टा खोजना है। अब उल्टा, चालाक उसको कहेंगे जो अपना काम अच्छे से कर लेगा, ठगा होगा जाएगा, बेवकूफ होगा, वही ना इसका उल्टा हुआ। तो स्टूपिड मतलब क्या हो गया, बेवकूफ, यही हो जाएगा, चालाक का उल्टा मूर्ख। जैसे मान लो तुमको पुलिस पकड़ के ले गया और किसी तरह लपेट करके पुलिस को बुर्बक बना के भाग आया, तो क्या हुआ, और कोई कोई गलती नहीं किया, पुलिस उसको पकड़ के ले गया, बेवकूफ है ना रहा, मूर्ख, उपाय भी नहीं बताया, चुपचाप चला गया, तो चालाक का उल्टा ये हो गया मूर्ख। कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त। धूर्त किसको बोलते हैं, जो अव्वल दर्जे का चालाक हो, बेईमानी प्लस चालाकी। नटी मतलब क्या होता, नट।
एक अच्छा वाला चालाक होता है, एक बुरा वाला चालाक होता। दूसरे का नुकसान करके जो चालाक हो उसको बोलते धूर्त। केवल अपना अच्छाई देखे, किसी का बुरा भी नहीं हो, उसको बोलते क्लेवर। क्लेवर होना अच्छी बात है। एंग्री माने क्रोधित। तो कौन हो जाएगा इसमें? चालाक का उल्टा मूर्ख, डी नंबर। ठीक है। अब देखो, लिखा है कि सी इज मैरिड, उसका विवाह हो गया है। सब में वही लिखा हुआ है। किसी लड़की का विवाह हुआ है, किसके साथ हुआ है? दांत के डॉक्टर के साथ। क्या हुआ? दांत के। क्या बोला, नहीं समझ आया। क्या बोलो, फिर से बोलो। वो अच्छा। हाँ, पानी लेके आ रहा है, सबको पानी भी मिलेगा। चलो, अब पहले पढ़ लेते हैं, 100 क्वेश्चन खत्म होगा, उसके बाद छुट्टी करने का काम करेंगे। ठीक है। अब एक नियम है कि किसी बालिका का विवाह हो, मतलब लड़की का या औरत का, तो चाहे बुढ़िया का। अब ठीक है ना? तो मैरिड टू लिखते हैं, मैरिड टू सही होता है। तो इसमें मैरिड टू किस में लिखा हुआ है? सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। उसका डेंटिस्ट के साथ विवाह हुआ तो टू लगेगा। 37 हो गया। अब 38 नंबर देखो। अच्छा, इज लिखा है। किसी जमाने जब हम प्रैक्टिस ग्रामर पढ़ रहे थे तो बताया होगा इजेमार के बाद कौन सा रूप लगता? किसमें भी फोर लिखा हुआ है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हेलो, फोन नहीं लग रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा बंद कर दो, नहीं ठंडाएगा इतना देर में। ये पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है। फोन इज रिंगिंग, इसका मतलब क्या होगा? फोन बज रहा है, तो ये हो जाएगा रिंगिंग। इसमें लिखा है बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स मतलब क्या होता है? चिड़ई। चिड़ई उड़ सकता है, लेकिन कुत्ता नहीं उड़ सकता। तो कोई काम हो सकता तो कैन लिखते, या नहीं हो सकता तो कैन नॉट। तो कैन नॉट यही ना है, तो ये हो जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड खोजना है। जो गलती स्पेलिंग किसका है? एडवाइस का स्पेलिंग सही है, एड्रेस का भी सही है, एडहियर मतलब होता है अनुसरण करना, ये भी सही है। एडिक्शन में डबल डी होता है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो कौन सही आंसर हो जाएगा? जो गलत है वही सही है, मतलब जो गलत है वही ऑप्शन सही है। कह रहा है कि क्या जमाना आ गया। इसमें हारमोनी का सही स्पेलिंग चुनना है। हारमोनी कौन सही है? सामंजस्य होता है इसका हिंदी। ये कौन सा चैप्टर में पढ़ना है ये वर्ड? चौथा चैप्टर में, कि हम सामंजस्य बना करके रहेंगे काले लोग उजले लोगों के साथ, ऐसा था उसमें। तो हारमोनी ये सही है स्पेलिंग। लिखा है साउंड, वैसा आवाज जिसे नहीं सुना जा सकता है। क्या हो जाएगा बताओ? तो सुनने वाले चीज को क्या बोलते हैं? ऑडियो। ऑडियो का उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, ऑडियो का उल्टा वीडियो। बेटा का उल्टा दादाजी। गिलास का उल्टा बाल्टी। देखो, ऑडियो मतलब सुनने वाला चीज, और जिसको सुना जा सकता है उसको हम बोलेंगे ऑडिबल, और नहीं सुना जा सकता तो इन ऑडिबल। तो इन ऑडिबल ये हो जाएगा। बाकी देखो, इनकम्पेरेबल मतलब होता है अतुलनीय। अतुल से अतुलनीय, अतुलनीय। नहीं, अतुलनीय किसी लड़की का नाम नहीं है, वैसा हम नहीं बोले कुछ। इम्पू इम्पुडेंट मतलब होता है असिस्ट। इम्यून मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा, प्रतिरक्षित।
इनऑडिबल मतलब अश्रव्य होता है। हिंदी पढ़ा होगा श्रव्य, ये फिजिक्स 11th का जब पढ़ा होगा तो एक चैप्टर साउंड पढ़ना था, उसमें है तरंग धैर्य वाला। तो श्रव्य और अश्रव्य होता है, तो इनऑडिबल होता है ये। जिसको नहीं सुना जा सकता उसी को अश्रव्य बोलते। लिखा है डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। तो बीच में क्या भराएगा? क्योंकि। मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, ये कहा। मतलब अपने देश में रहना चाहता है, बहुत प्यार है अपने देश से, तो देश को छोड़ करके अफ्रीका नहीं जाना चाहता। तो इसलिए क्या हो जाए? क्योंकि का अंग्रेजी बिकॉज। कह रहा है कि टू पेन्स, दो कलम का बात हो। अकेले किसी के बारे में कुछ कहना होता है, हम लिखते ना गुड। दुओ का बात हो तो दुगो में से ही क्या है ज्यादा अच्छा है, तो बेटर बोलते ना। बहुत का बात हो तब ना बेस्ट। तो इसमें दुओ का बात है, कह रहा है कि दो कलमों में से कौन क्या है, कौन ज्यादा अच्छा है, यही ना। तो ज्यादा अच्छा का अंग्रेजी क्या होता? बेटर होता है। और गुड के साथ कभी मोर ये सब नहीं लगता, क्योंकि बड़ा वर्ड में लगाते हैं मोर मोस्ट। गुड, बेटर और क्या होता? बेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? बेटर। इसमें भी ऑड वन आउट चुनना है। बॉक्सिंग, कराटा, रेस्टलिंग, और इधर है लॉन्ग जंप। ये सब में हाथ पैर का जरूरी होता है, कुश्ती तरह का बात है। और लॉन्ग जंप ये ऐसे भी कह सकते हैं, ये सब में दो लोगों का जरूरी होता है। और ये लॉन्ग जंप क्या होता है? अकेले होता है। सीधे कूदने वाला है, बाकी में हाथ पैर का इस्तेमाल होता है, ये ठीक बात रहेगा। आगे देखो, क्वेश्चन टैग लगाना है, जहां भी कॉमा दे दे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहे तो क्वेश्चन टैग। आर है तो क्या लिख देंगे? लड़का होता तो ही लिखते, लड़की रहने पर सी लिखते। यहाँ पर और बहुत सारा रहता तो क्या लिखते? दे। क्वेश्चन एगो है कि बहुत सारा है, तो क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? आरंट दे हो जाएगा। किसमें है आरंट दे? डी नंबर में है। यहाँ वाले को सी नहीं कहते हैं, ध्यान देना। हमेशा हमेशा नहीं कहते हैं, ये बोला। लिखा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस भी एक मुहावरा है। आइस माने क्या होता है? बर्फ। देखो, मुहावरा वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो किसी को पता नहीं हो तब भी बन सकता है, केवल बुद्धिमानी होना चाहिए। अब बर्फ लिखा हुआ है, ब्रेक माने तोड़ना, बर्फ को तोड़ना। तो जब बर्फ के तोड़ने का बात आया तो इस तरह का बात होगा कि पहले से रहेगा कुछ और थोड़ा बदल जाएगा। तो इसमें से इसका आंसर सही ये होता है कि ब्रेक द आइस का मतलब सन्नाटे भरी चुप्पी को तोड़ना। जैसे मान लो कहीं घूरा ताप रहा है, 5-6 गो आदमी बैठ के घूरा तापता ना, और सब बतिया रहा है, अचानक सब चुप हो गया। अब सबको बुझाइए नहीं रहे क्या बोले, 4-5 मिनट तक सब शांत हो गया। कभी कभी ऐसा होता ना। तो अब वो में से एगो कोनो बात नारेगा ना, तो जो बात नारेगा उसी को बोलते ब्रेक द आइस। उसने क्या किया? आइस को ब्रेक किया। जो जम गया था सबके मुंह में, इसको क्या किया? तोड़ा। था अब सब बोलने लगेगा। तो इसी को बोलते। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ब्रेक द अक्वर्ड साइलेंस। जो अजीब सी चुप्पी छा गई थी उसको तोड़ना, यही होता है ब्रेक द आइस। कोई बात नहीं आता तो कहीं से सोच के कोई बात बोलता ना, कोनो बात ना रो, कोनो के गरिया भी करो, ठीक। आग तापना चाहिए ठंडा में सबको। जैसे तुम सुना होगा, वही आदमी स्वस्थ रहता है जो पंच तत्वों का ग्रहण करता है। पंच तत्व कौन? हाँ, हवा, पानी, अग्नि, ये सब। तो हवा पानी तो हमेशा ले रहा है,
ठंडा में अग्नि भी लिया करो, मतलब तापा करो ये, ठीक है। आजकल का बालक सब, नए जमाने का आदमी सब कहता है आग क्या तापे, घूरा क्या तापे, हम तो स्टैंडर्ड आदमी हो गए, वैसा नहीं, तापना चाहिए आग, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक नहीं है। एक बार पीछे घूम के वो ताप रहा था, उल्टी क्या उसी। 48 नंबर देखो। आई एम डैश अ पीस ऑफ केक। अब इजेमार होता है, उसके बाद कौन सा फॉर्म लगाते हैं? भी फोर लगाते ना, तो कौन है भी फोर? ये हो जाएगा। क्या क्या बोलो, सवाल है, सवाल नहीं समझ आया तो बोलो। ग्रीन चिली लिखा हुआ है, चिली माने क्या होता है? हाँ, ग्रीन मतलब हो गया हरी, हाँ मिर्चाई ठीक बोला है। हरियर मिर्चाई इसका मतलब हुआ। हरियर मिर्चाई में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कोई भी चीज पाया जाना, इसका अंग्रेजी होता है रिच इन। अगर उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो रिच इन प्रोटीन, फैट ज्यादा है तो रिच इन फैट, विटामिन सी ज्यादा है तो रिच इन विटामिन सी। तो रिच के बाद क्या लगेगा? इन। याद होगा बहुत जमाने पहले बताए थे, डू डज डिड रहे तो कैमा रूप लगाते हैं? V1 लगाते। कौन है V1? देखो तो 5 होता है V1, इतना एस वाला V5 होता है, ये V2 हो गया, ये तो बिल लगा दिया, कौन आंसर होगा? 5। जैसे ही डू डज डिड आ जाए तो V1 लगाओ, ये हो गया सही। देखो ये लिखा है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इसका मतलब ऐसे होता है ना, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इसी का वॉइस जब हम बनाते हैं, इट इज टाइम वाले में पहले का जस का तस उतार देना होता, तो ये तो उतार देंगे, और उसके बाद शॉप कहाँ जाएगा? पहले फॉर द शॉप, और उसके बाद टू ओपन को जहाँ टू होता है, तो क्या करते हैं? टू बी लिखते हैं, याद है? जब वॉइस पढ़ाए थे तो टू वाला जितना भी पैसिव वॉइस बनाना होगा, उसके बाद क्या करते हैं? टू बी लिखते हैं। तो टू बी है, उसके बाद ओपन का तीसरा रूप क्या होगा? ओपन। अब ऐसा यही आंसर इसमें लिखा हुआ है ऊपर, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। किसमें है? बाकी सब में वर्ड का अरेंजमेंट गड़बड़ है। टाइम टू ओपन द शॉप, ये सब ठीक बात नहीं ना। ओपन द शॉप, ये ईट से शुरू होता है जनरली इस तरह का सेंटेंस, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। अब देखो आगे लिखा है कि गिरिजा, गिरजा नहीं है, गिरिजा है, गिरिजा। अपने सब गिरिजा लिखा है। गिरिजा का जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद में। लेकिन उसकी माँ का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। अब बताओ ये गिरजा लड़का है कि लड़की है? नहीं, गिरजा देवी होता है। हाँ, तो ये लड़की है, औरत है, तो क्या लगेगा? हर मदर। ये पुरुष होता तो क्या लगता? हिज मदर। तो यहाँ पर हर सही हो जाएगा ये। आगे देखो हाँ देखो, मदर में भी हिज लगेगा, यदि लड़के की माँ है ना तो हिज मदर होगा। यहाँ लड़की की माँ है इसलिए हर मदर। उधर से बोला कि मदर में हिज कैसे लगेगा, तो यहाँ मदर के लिए थोड़े लगा रहे हैं, लड़का का है कि लड़की का इसलिए लगा रहे हैं। अब देखो माई सिस्टर लिखा हुआ है, गो लिखा है यहाँ पर, हैज के बाद गो लगता है, हैज के बाद क्या रूप लगता? V3। आई V1 है तो हैज गलती हो गया। वज के बाद क्या रूप लगता है? इजमार वज वर V4, ये भी गलती हो गया। अब यह दोनों में से सही होगा। V1 है, टू के बाद तो लगता है, तो दोनों ठीक है। लेकिन बताओ, जितना मॉडल्स होता है उसके बाद क्या रूप लगता? V1। मस्ट के बाद क्या होना चाहिए था? हैव होना चाहिए था। मस्ट के बाद हैड कभी नहीं हो सकता, तो क्या आंसर होगा? ए नंबर, डजंट हैव।
अरे बात नहीं करो, जो अब बात करेगा उसको इस लाइन में बैठाया जाएगा, पर्याप्त जगह है इस लाइन में, क्या ठीक रहेगा ना? जगह नहीं मिलता है इस लाइन में आ जाना। आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब, ब्राइब मतलब होता है घूस। जो मुझे घूस ऑफर किया गया था उसको मैंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कौन चीज करने से इनकार कर दिया? एक्सेप्ट, घूस को तो एक्सेप्ट करेगा ना, तो ये हो गया। एक्सेप्ट मतलब होता है ये के अलावा, ये कोई मतलब नहीं होता। अडेप्ट मतलब होता है निपुण। तो यहाँ पर घूस स्वीकार करने का बात है, और स्वीकार करने का स्पेलिंग क्या होता? हाँ, तो यही हो जाएगा ए नंबर। ACCEPT, एक्सेप्ट है, ऐसे ही होता है अंग्रेजी। बी अराइव्ड ऑन 4th of July, डेट लिखने में ऐसे लिखते हैं, ऑन द 4th of July ऐसे। 15 अगस्त लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? ऑन द 15th of August। कौन हो जाएगा इसमें? द। लिखा आई डैश शहबाज फैमिली, मैं शहबाज के फैमिली को, डैश। सीधे नॉट नो नहीं ना लिखते, इजेमार कुछ रहता है तब ना इजेमार के बाद नॉट लगाते। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये इजेमार के बाद पहला रूप लगता है कि चौथा लगता है, तो ये गलती हो गया। यहाँ डज नॉट, डज नॉट के बाद कैमा रूप लगता? आई के साथ डज लगेगा, तो ये गलती। आई के साथ क्या लगता? डू, तो ये होगा। आगे लिखा हुआ है मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई देता हूं। तो किसी के सफलता पर बधाई देना तो ऑन योर सक्सेस होगा, ठीक है। कांग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाते हैं। आगे देखो, बी डैश अराइव टुमारो, टुमारो मतलब क्या होता? आने वाला कल। भविष्य का बात है कि पहले का बात है? तो भविष्य है, तो भविष्य वाला वर्ड इसमें कौन है? बिल, यही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि बी के साथ तो सेल लगाते हैं, लेकिन बात जब एकदम जरूरी हो तो बिल लगाते हैं ना, इसलिए लगाया। अब लिखा है मीटिंग को अगले सप्ताह के लिए डैश कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करना का अंग्रेजी क्या होगा? स्थगित करना मतलब रोकना, कहीं पर कुछ हो रहा है उसको रोक देना। स्विच ऑफ होता कि स्विच ऑन होता? तो ऑफ वाला कौन है इसमें? यही। वैसे भी पुट ऑफ माने स्थगित करना होता। अंतिम क्वेश्चन अब ग्रामर का है। लिखा है वर देयर डैश गेस्ट, गेस्ट माने क्या होता है? अतिथि। ये अतिथि नापने वाला है, जोखने वाला है, या गिनने वाला? गिनने वाला चीज है, अतिथि को नापते जोखते नहीं है। मैं तो आएगा अतिथि का चढ़ाओ तराजू पर, इसलिए मच नहीं होगा। लॉट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, लॉट ऑफ चाहे लॉट्स ऑफ। ये भी नहीं होगा, बचा क्या? मेनी। तो गिनने वाला चीज यदि बहुत सारा हो तो मेनी लिखते हैं, ये सही है। इसके बाद एकदम आसान सवाल सब है, मतलब लिटरेचर का है तो आसानी होगा ना। तुमको जो तन को पढ़ा होगा, क्लास में रोज आया होगा, उसको समझ में आया होगा। याद है जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ट्रू डैश रूल, ट्रू के बाद होम होगा, ये बात हम वो दिन बताए थे। ट्रू होम रूल लिखा है, ठीक ठीक है। ये म्यूजिक, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक। बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल, स्वाभाविक चीज है, इसमें थोड़े कोई रोक सकता है क्या? किसी को खांसी हो जाए चाहे, वो जानबूझ के कर रही है। ये देखो, ये गदगद हो गया था कौन आदमी? जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बना दिया गया था, लोगों ने ट्रस्ट किया था, लोगों ने प्यार दिया था उनको, तो इससे गदगद हो गए थे कौन? जाकिर भाई। तो ये डी नंबर हो जाएगा। अब देखो नानू काका कहाँ आए थे?
अभी अभी पढ़ा था ना 2 दिन पहले, दिल्ली आए थे बेचारे किससे मिलने, मिनिस्टर। ये भी सही हो गया था। तो इधर 40 क्वेश्चन होता है और उधर 60 क्वेश्चन, 100 को 50 को बनाना होता। तो कम से कम ये सब भी ठीक से पढ़ा होगा तो आराम से 50 में 50 सही हो जाएगा। और सबका हो सकता है 50 में 50 सही। क्या चैप्टर बा? बोलो बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो या दिल खोल कर बोलो। क्या करवाएंगे? बैठा देते हैं। कहाँ बैठा देते? कौन चीज? ये वाला यही करवा रहे हैं ना, ये वाला और करवाएंगे बहुत सारा। हाँ। नया नया जो भी मॉडल सेट होगा यहीं पर करवाएंगे, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। देखो, जिस दिन बिया हुआ था सब आया था बिया में, ये लमोब का बिया हुआ था। लिखा है कि मैरिज प्रपोजल में अंतिम में क्या हुआ। नहीं नहीं, वो तो शुरुआत में मारा था, उसी के चलते ब्याह करवाया गया था उसका। अब बताओ, लड़ाई हुआ? लड़ाई तो शुरू में हुआ, बीच में हुआ, डिबेट भी बीच में हुआ, लड़ाई सब पहले हो गया, लास्ट में क्या हुआ? मैरिज। लमोब और नटालिया का ब्याह हो गया। सी नंबर। ये सब तो स्क्रीनशॉट करना जरूरी नहीं है, सबको समझ आता है, ये सब ऐसे ही बढ़ाते हैं। अब लिखा है इंडियन पीपल, महात्मा गांधी ने सिखाया था कि भारत के लोगों से कौन सी चीज सीखनी चाहिए दुनिया भर के लोगों को? ह्यूमैनिटी, मानवता सीखना चाहिए। बेंजी के माता पिता को कौन पसंद नहीं थी? बेंजी फ्लोरेंस से ब्याह कर लिया था ना, और उसके माता पिता को नहीं निमन लगती थी ना, तो फ्लोरेंस। अब बताओ, अभी एक दिन पहले पढ़े थे कि मार्टिन लूथर भाषण दे रहे थे कि किस राज्य को डेवलप स्टेट बनाना है। तो ऐसे ही रोज आएगा, पढ़ेगा, एक दिन गायब नहीं होगा तो ये सब बन जाएगा, फेल होने की नौबत नहीं आएगी। और अभी अभी ताजा पढ़ाई है, कल ही पढ़ा था कि प्राचीन काल में कौन सा जीव था जो बहुत कम संख्या में था, रेयर स्पीसीज था। होमोसेपियंस बोला था ना, मानव को, लिखा हुआ था कल। और आज से बहुत जमाने पहले जब ये बच्चे के जन्म का कहानी पढ़ रहा था तो उसमें क्या था कि वेस्टर्न मेडिसिन आया तो कुछ प्रॉब्लम होने लगा, और ये सब प्रॉब्लम आधुनिक ये इलाज का मशीन और दवा आने से हुआ। ये सब किस कारण सब देश में पहुंच गया है? मॉडर्नाइजेशन के कारण, आधुनिकीकरण के कारण। तो ये जमाना मॉडर्न हुआ है तब ना ये सब पहुंच गया है, नया नया मशीन सब इलाज करने का, इसलिए इसमें ये सी नंबर होगा। क्या निकाल रहा है? नहीं विपिन, हम समझ रहे हैं, सब मजाक कर रहा है। आगे देखो, लिखा है सेवे, इसको सेवाई नहीं पढ़ते हैं। हाँ। फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित हो जाना, कोई किसी पर मोहित हो जाता है। वैसे ही सेवे कौन चीज पर मोहित हो गया था? तुम्बा पर, इसीलिए बेचारा तुम्बा इकट्ठा करता था, तुम्बा की तलाश में भटकता था। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? गॉड्स। आगे देखो, जॉन डॉन नहीं थका है, अभी अभी जॉन डॉन का कथा पढ़ा था, किससे नहीं थका है? अच्छा, इसमें गर्लफ्रेंड भी लिखा हुआ है क्या? देखो, गर्लफ्रेंड से एक स्टेप आगे का बात है, ये आजकल ये वर्ड आ गया है बिलव्ड, लेकिन ब्याह तो हो गया है ना, इसलिए क्या कहेंगे? वाइफ। वाईफाई नहीं, वाइफ।
वाईफाई कह रहा है। अब देखो 37 ईयर्स, मैं कितना साल का हो गया हूँ? 37 साल का। परफेक्ट हेल्थ है। ये बात किस चैप्टर में था? जब दूसरा चैप्टर पढ़ा तो ये बात आया था ना। तो ये हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई। तो इधर तो कोई दिखते नहीं। तुम भाई जी कुछ समझ आ रहा है ना? तो ये सब बन जाएगा ना। हाँ ठीक है। इन्हें तुमको आ रहा है? तुमको क्या? भाई जी को देख रहा था। अरे अभी तो सब गिरा देता रे, इसको ठीक से रखो। हाँ चलो इधर सुनो, छिपा झंझन नहीं करो अभी। देखो प्रेम से मतलब होता है बच्चों की गाड़ी। और अभी अभी पढ़े थे कि पेड़ जब पुराना हो जाता है तो काट के गुरकौआ बना देता ना। तो ये किस चैप्टर में ये सब बात था? हाँ, फॉलिंग फास्ट, सीधे फॉलिंग फास्ट में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इसमें। रूपर्ट ब्रूक कौन सा चैप्टर लिखा? द सोल्जर। सोल्जर में सैनिक वाला बात है, लड़ाई झगड़ा वाला बात है। लव लिखा है, लव। उसको प्यार किससे था? देश से प्यार था। करता क्या था तब ना युद्ध। यहाँ लव लिखा हुआ है। प्यार किसके लिए था? देश के लिए। सैनिक को देश से प्यार होता है। कौन आदमी ऑट टू ऑटम लिखा? कह रहा है हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ सुंदरता हो, वो अंत में समाप्त हो जाता है। ये बात लिखा हुआ था किसमें? हाँ, रेयर वाला बात सुंदरता के मामले में लिखा हुआ था। चाहे कितना भी महान सुंदरता हो, अलौकिक सुंदर आदमी हो, लेकिन क्या होता? खत्म हो जाता, बुढ़ापा आ जाता है। इसीलिए ये इधर से आवाज आए कि इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा? द पोएट विटनेस्ड, कवि गवाह रहा है। क्या पढ़ा है फिर से दोबारा? ओ अच्छा, इसीलिए घमंड वाला बात बोल रहा है। कोई घमंड वाला बात कर दिया कि इसके साथ? ये देखो उधर से आयत को। बर्निंग घाट मतलब क्या हुआ? श्मशान घाट को बोलते हैं। वहां पर कभी क्या देखा था? कपड़ा देखा था, फल उल रखा हुआ था, पत्ता था, राख पड़ा हुआ था ना, भूरे कलर का राख था। तो ये बता लिखा, ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड की पुलिस का नाम है। और उस पुलिस को भी धोखा दे देता है कौन? मैकविटी बिल्ली। मतलब अपराध करने वाला बात इसी चैप्टर में ना था। तो ए नंबर हो जाएगा। खाली ये चैप्टर एक बार खाली सुन लिया होगा, उससे भी ये सब बन जाएगा। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम लोग अंतिम पलों में है। ये पोएटिस लिखा है कवित्री। कवित्री अपनी दादी से क्या प्राप्त करती थी? प्रॉपर्टी, आभूषण, किताब भी नहीं, लव, प्यार मिलता था उसको। हर जगह प्यार का बात है। तुम लोग पढ़ाई का बात करो। अरे ये जमीर अख्तर को जरूरी है, आज ही हम तुम्हारे पिताजी को बोलते हैं कि लड़का पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपन आगे व्यवस्था देखिए कि अब ये से दिखाएगा तब ना रिजल्ट उजल्ट आते तक फाइनल रहेगा। ठीक है। आगे देखो, सब देखो अपन अपन बियाह की बात करते हैं। ए बिपिन बाद में बियाह करो।
हाँ, जल्दी से खत्म करना है। देखो, लिखा है कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने कैसे उसे पसंद किया। किसको कौन पसंद आ गया था? सांप वाला में था ना, सांप पसंद आ गया था किसको? हाँ, ये क्या हो जाएगा? स्नेक। हाँ, आगे देखो, एक है एंग्लो सैक्सन्स में 3 आदमी था, एगो एंजल्स था, सैक्सन्स था, एगो कौन था? हाँ, तो ये हो जाएगा। बहुत आसान सवाल सब है ना। इंडिया पाकिस्तान में अंग्रेजी किस तरह बोला जाता है? हाँ, बताया था, सेकेंड लैंग्वेज, विदेशी भाषा के तौर पर नहीं। विदेशी भाषा होता तो पढ़ाई नहीं होता उसका, ठीक है, इसलिए सेकेंड लैंग्वेज। पाकिस्तान के लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। मैकेविटी के पास हमेशा क्या होता था? नारंगी होता था, बिल्ली होता था। ऑनेस्ट कैट, इतना ईमानदार बिल्ली का बातें नहीं है। एडमायरल, नौसेना होता था इसका। क्या होता है? इसका मतलब होता है लेवी, मतलब बहाना। इसके पास हमेशा बहाना होता था ना, कि हम तो घटना के वक्त घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, परीक्षा दे रहे थे या दूसरे जगह थे, ऐसे। तो ये बहाना वाला बात इसमें था। देखो, ये सब चैप्टर ना, जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आगे पढ़ाई होगा। और अभी अभी पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, फाराहोज कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के। देखो, और जाकिर हुसैन बिहार के क्या थे पहले? गवर्नर थे, बी नंबर था। इतना आसान सवाल तो किसी साल नहीं। टोकरी में नानू काका क्या लाए थे? उसमें नानू काका था, ये बेचारा नाना काका कर दिया। ये मामा को नाना कर दिया। अब इसमें क्या लाए थे टोकरी में? बिल्ली का बच्चा। चच्चा उन्हें कह रहा है, वो कह रहा है चच्चा, बिल्ली का चच्चा है। अभी लिखा है कि घाटी, निराशा की घाटी में हमें करवट नहीं बदलना है। ये बात किस चैप्टर में कहा गया था? अभी अभी पढ़ा था कि जो घाटी है उसको बराबरी पर लाना है। अब बराबरी के बाद के लिए आंदोलन कौन किया था? मार्टिन लूथर। ये इस चैप्टर में पढ़ना। वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट, ये तो एकदम ताजा है, कल ही पढ़ा था ना। ज्यादा वैरायटी का एंजॉयमेंट किसके पास है? मनोरंजन, आदमी के पास। और क्यों है? इंटेलिजेंस के कारण, अपनी बुद्धि के आधार पर नया नया गेम बना लिया है, बहुत सारा वीडियो गेम बना है, ये अपने बुद्धिमानी का प्रयोग किया है ना, इसलिए क्या होगा? आवर इंटेलिजेंस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी को युद्ध के दौरान क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। रोकना का अंग्रेजी क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट। पर्लेस बक भारत आई थी, कौन सी देखने आई थी? ताजमहल देखने आई थी। उसमें कहा था कि ना तो ताजमहल देखने आया, ना कोई मंदिर मस्जिद देखने आया, वहां 2 प्रकार के लोगों से मिलने। ठीक बोला बालक, तुम ठीक बोला, ऐसे ही पढ़ा कर। इंटेलेक्चुअल्स मतलब क्या होता? बुद्धिजीवी। और पीजेंट्स मतलब किसान। तो बुद्धिजीवी लोगों और किसानों से मिलने आए थे कौन? पर्लेस बग। ये सी नंबर। कभी कभी गड़बड़ा जाता है, हम समझ रहे हैं। सी नंबर। जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे? एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे ना। इंग्लैंड से जर्मनी घूमने जा रहे थे, तो उसको क्या बोलते? कॉन्टिनेंटल ट्रिप। साइकिल से ट्रिप नहीं ना, समुद्री यात्रा होता, अंतरिक्ष में जा रहा है, ये सब नहीं था, ये था दूसरे देश में जाना। ऑटम सीजन में क्या होता है? बहुत सारा फल होता ना, तो फ्रूटफुलनेस। एक भी सवाल भारी नहीं ना है? ये नहीं है कहाँ, एक आध दो गो है। पहले 10-10 गो रहता था तो वही भारी होता था, वो नहीं रहे तो 40 के 40 बन जाएगा। और लिस्ट तुम याद कर लिया, एक बार स्टडी ऑफ इंग्लिश पढ़ लिया तो भी बन जाएगा, वो भी कोई कठिन नहीं होता। जो पॉइंट है एक बार पढ़ लो, और जो लास्ट में लिस्ट लिखा हुआ है ना लेखक सबका, उसको याद कर लो, हो जाएगा। लिखा है इन हार्ट सेट पीस, कि इसके दिल को, इसके आत्मा को शांति मिलेगा अंग्रेजी स्वर्ग में। मरेगा तो कहाँ जाना चाहता है? अंग्रेजी स्वर्ग में, इंग्लैंड के स्वर्ग में। किस चैप्टर में है? सैनिक वाला चैप्टर में है। लिखा है एक मुट्ठी अंधकार को लेकर के वह यहाँ रखना चाहती है। ये एक मुट्ठी अंधकार कहाँ से लाना था?
माई ग्रैंड मदर हाउस में था ना, वो घर पुराना पड़ गया था, वहां से ला करके अपने बिछावन के बगल में रखने का बात किसमें होगा? ये सब पढ़ेंगे, अभी ये सब चैप्टर पढ़ना बाकी है। कौन कह रहा था कि मरने तक नहीं रुकेगा? वाल्ट विटमैन, दूसरा चैप्टर में। ये भूखे मर रहा है पत्ता विहीन जंगल में, ये किस चैप्टर में था? यही ना, लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में। 97 नंबर देखो। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आ गया। लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग डैश इंग्लिश पीरियड। लैंगलैंड एक विद्वान साहित्यकार हुए हैं, ये किस जमाने थे? याद होगा, मिडिल इंग्लिश में थे, बीच में थे मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में तो बहुत कम था ही नहीं, नहीं के बराबर। जो भी था मिडिल इंग्लिश में था। 18th सेंचुरी को क्या बोलते हैं? अगस्टन एज। एक बार भी पढ़ा होगा तो याद होगा। यूनिवर्सिटी बिट्स किस स्कॉलर को कहा जाता था? एलिजाबेथन स्कॉलर, सब पॉइंट में लिखा हुआ है। 100 नंबर लिखा है, अंग्रेजी भाषा धनी हो गया है, समृद्ध हो गया है, किस कारण? वॉरो मतलब उधार लेना। कई भाषाओं से इसमें शब्द आया है ना, लैटिन से, फ्रेंच से, ग्रीक से, तो उधार लेने कारण ये इसमें बहुत सारा वर्ड आया है। ये हो गया ये खत्म। अब बताओ, ये 40 क्वेश्चन एकदम आसान था। अगर ये 40 बन जाता है तो उधर से कितना, 10 गुना बनाना होगा। कितनो भारी इधर आ जाए तो 30 गो तो जरूर बनेगा, और उधर 60 गो में 20 गो था एकदम कखा वाला रहता, तो इसमें 50 में 50। अब असली तैयारी तुमको करना कौन चीज का है? सब्जेक्टिव का, लिखने का। इधर 50 में 50 सबको आ सकता है, अब उधर वाला देखना है। ठीक है, आज का कहानी यहीं पर रोकते हैं। तुम अपना होमवर्क यही है कि ये वाला जो है ना, इसका नोट्स बना लेना। ये वाला वीडियो और पीडीएफ सब चला जाएगा, ठीक है।